लेट्स स्टार्ट विथ सैदला। तो इल्म सैदला है, ठीक है, जिसको हम फार्मेसी और फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फार्मेसी जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से। फार्माकॉन ग्रीक वर्ड से बना है फार्माकोलॉजी या इल्म सैदला जो भी हमारा है। इसका मीनिंग दो मीनिंग्स में आता है, एक नॉलेज और एक प्लेस। मतलब फार्माकॉन वर्ड जो है नॉलेज और प्लेस दोनों के लिए, दोनों मीनिंग में आता है। नॉलेज किसकी? प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाएंगे भी हम और उसको डिस्पेंस भी करेंगे, ठीक है। और प्लेस, यही बनाने और डिस्पेंसिंग की जगह और उसकी नॉलेज दोनों को फार्माकॉन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा प्लांट है, किसकी क्या प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हमारा हो। मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका वर्नैक्युलर नेम आना चाहिए हमको। किसी चीज़ को एक मेडिसिन के अलग अलग जगह के हिसाब से नाम हो सकते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें उसका नाम पता होना चाहिए ताकि हम बराबर उसका पहचान करें और फिर हमें जो बनाना है। जैसे इंक नट मैंने पढ़ा था, तो उसको हरड़ बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो उसको इंक नट आप जाके बोलोगे तो शायद किसी को ना पता चले। तो वर्नैक्युलर नेम और साइंटिफिक नेम हमें दोनों पता होने चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना है हमको, फिर प्रिपेयर करेंगे मेडिसिन, फिर डिस्पेंसिंग करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग आनी चाहिए हमें, वो जो मेडिसिन है उसकी बिकेगी कैसे, वो है ना, ऑब्वियसली पोटेंट होगी तो बिकी जाएगी। चलो ओके, तो इंग्लिश का वर्ड फार्मेसी आया था फार्माकॉन से, उसी तरह सैदला वर्ड कैसे आया है? सैदना से। एक्चुअल में वो वर्ड सैदना था जिससे वे सैदना आया। जैसे इसके दो मीनिंग्स थे, जगह भी इंक्लूड थी और जगह भी थी और नॉलेज भी था। मतलब इल्म भी आना चाहिए और प्लेस, दोनों को, इल्म और प्लेस दोनों को फार्माकॉन में इंक्लूड किया गया। तो इधर सैदला में क्या है? मुकम्मल मालूमात है। सैदना से जो बना है उसका मतलब होता है मुकम्मल मालूमात। और दूसरा शनाख्त, जैसे मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है बिजनेस, सेम चीज़ अभी जो हमने यहाँ पे बताया कि आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, बनाने भी आना चाहिए और हमें इसको डिस्पेंस भी करना चाहिए। तो सैदना जो वर्ड है इसके तीन मीनिंग्स में, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हमें मेडिसिन की, और हमें आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। थर्ड, उसको हम बिजनेस भी कर सके, हम उसको मार्केट कर सके, उसको डिस्पेंस कर सके, ठीक है। तो जो बेचते हैं उनको अत्तार कहा जाता है, अत्तार, ठीक है। तारीख तिब में हमने पढ़ा था, काफ़ी अतिबा एक थे, उनके वालिद या कोई तो अत्तार था, मैंने पढ़ा था। तो सैदला जो है, या सैदला या सैदली, हाँ सैदाली कहते हैं, सॉरी, सैदाली, सैदली, अत्तार, ये वर्ड्स बिजनेस करने वालों को कहते हैं, जो तिब्बती, मतलब अत्तार सिर्फ अत्तर बेचने वालों को नहीं कहते, अत्तार इस मतलब जो मेडिसिन का बिजनेस करते हैं उनको अत्तार कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर इसमें अगर आइडेंटिफिकेशन, फार्माकोग्नोसी भी एक वर्ड बहुत आता है। कॉग्नोसी का मतलब जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये वर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब फार्मा मतलब ड्रग्स या हमारी मेडिसिन, कॉग्नोसी मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी स्टेप्स हो गए, है ना। डेफिनेशन क्या था? इल्मुल अदविया की वो मखसूस शाख है, ठीक है, जो अमली तौर से मवाद अदविया या मुफरद अदविया को अमले तरकीब, अमले तहलील, तज्जिया के ज़रिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है ताकि मर्ज़ का अजाला मुमकिन हो सके। यहाँ पे भी सोल का पर्पज़ है कि हमें हेल्थ चाहिए, हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है। मर्ज़ का अजाला करना मतलब सेम हमने जो तिब में पढ़ा था, मर्ज़ का अजाला मतलब हमको डिजीज़ प्रिवेंट करना है। ऑब्वियसली हम ये कोर्स कर ही रहे कि हम डिजीज़ प्रिवेंट कर सके। तो हमें इल्मुल अदविया की फार्मेसी की कौन सी ब्रांच है? सैदला जो है वो इल्मुल अदविया की एक ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें वो ब्रांच है मखसूस शाख, मतलब वो एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें अमली तौर पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ पे हम दवाइयाँ बनाएंगे वगैरह करेंगे। मवाद अदविया मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है, मटीरियल, अदविया जो अदविया का मटेरियल है। मुफरद अदविया, मुफरद मतलब सिंगल ड्रग्स, मुफरद का मतलब होता है सिंगल, तो मुफरद अदविया, तो एक अदविया मुफरद होती है, फिर मुरक्कब भी होती है, सिंपल एंड सिंगल और कंपाउंड। तो सिंगल ड्रग्स हो अमले तरकीब, तो इस पर कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे ना, तो अमले तरकीब, तहलील और तज्जिया, ये तीन वर्ड्स के बताती हूँ मैं। हम इस पर कुछ प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट बनाएंगे। कुछ चीज़ें होती है जिन पे कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ही वो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जो है मुफरद अदविया, ये जो मवाद है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या करेंगे, उस पर कोई प्रोसेस करेंगे, ये तरकीब करेंगे, तहलील करेंगे, तज्जिया करेंगे, मैं बताती हूँ उसका मतलब। और इसको हम क्या बनाएंगे, यूज़ के लिए
अप्रोप्रिएट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेस है, हमारे 3 जो है, ताकि हमारा मेन सोल पर्पस क्या है कि हम मर्ज़ का अजाला कर सकें। ठीक है, दवा से उसके अज्जा को, मौसरा को अलग करना, अमल तहलील व तज्जिया। अभी अमल तहलील व तज्जिया क्या होता है? तहलील का मतलब होता है हल करना, हल। तहलील वर्ड बना है हल से, हल मतलब डिज़ोल्व करना। ठीक है, और तज्जिया, तहलील और तज्जिया करना मतलब इधर इसका मीनिंग ये है कि दवा के अंदर उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको अलग करना। ठीक है, जैसे टर्मरिक के अंदर होता है करक्यूमिन। ठीक है, तो वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो वाटर के ज़रिए उसको हम अलग कर देंगे। तो ऐसे मेन इंग्रेडिएंट और मेन कंपोनेंट जो हमें दवा का चाहिए उसको, इफेक्टिव इंग्रेडिएंट को अलग करना, ये है अमल तहलील और तज्जिया। और तरकीब मतलब इसको सीक्वेंस करना। ठीक है, जैसे ऑयल का एग्जांपल दिए थे, जैसे ऑयल होता है, कोई वॉलेटाइल होता है और एक फिक्स्ड ऑयल होता है। जैसे फिक्स्ड ऑयल में मस्टर्ड ऑयल आता है और वॉलेटाइल ऑयल में क्लोव ऑयल आता है, रोगन, करनफल आता है, परफ्यूम आता है। परफ्यूम जो है वो जॉइंट पेन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो किसी भी दवा का एक्सट्रैक्ट निकालना या उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है उसको अलग करना, वही आएगा अमल तहलील व तज्जिया में। ठीक है, मतलब हमारे पास ये वो ब्रांच है, सैदला इल्मुल अदविया की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, दवाइयाँ बनाएंगे, सिंपल सी। अब दवाइयाँ हम कैसे भी बना सकते हैं, कैसे भी मतलब मेन कंपोनेंट को हम उसके निकालेंगे ना। जैसे टर्मरिक में मैंने बताया करक्यूमिन जो है वो उसका मेन कंपोनेंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, ठीक है, अब टाइप्स पढ़े थे फिर हमने। टाइप्स क्या है सैदला के? 2 टाइप्स है। हम दवाइयाँ बना रहे तो हो सकता है हम स्मॉल स्केल पे बनाएं और हो सकता है हम लार्ज स्केल पे बनाएं। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को हम बोलेंगे टेम्पररी प्रोडक्शन। ठीक है, सैदला है जुजिया मतलब छोटा सा पार्ट, जुज का मतलब पार्ट होता है। तो स्मॉल लेवल पे हम कर रहे हैं तो उसको हम टेम्पररी बोलेंगे, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। लार्ज लेवल पे करेंगे तो वो होगी स्पेसिफिक फार्मेसी, यानी सैदला खास। ठीक है, ये हम स्मॉल लेवल पे छोटी सी जगह पे बनाएंगे, लार्ज लेवल पे बड़ी जगह पे बनाएंगे, फिर वो ज़्यादा लोगों को सर्व करेगी। ठीक है, तो अच्छा, ये जो दवाइयाँ हम बनाएंगे वो किसके थ्रू बनाएंगे? हमारी जो रेसिपी बुक है वो है क्या है, कराबादीन। ठीक है, जिसको हम फार्माकोपिया कहते हैं। पिया मतलब मेक और फार्मा मतलब ड्रग्स। तो दवाइयाँ बनाने की बुक हमारी जो है रेसिपी बुक वो है कराबादीन, उसे कराबादीन कहते हैं। ये ऑथेंटिक रजिस्टर्ड होती है और अतिबा बहुत क्वालिफाइड जो होते हैं उन्होंने लिखी है। काफ़ी कराबादीनें हैं हमारे पास। जैसे कराबादीन का जो मतलब होता है, कराबाद मतलब होता है देग जिसमें हम खाना खाते हैं, देग जिसमें हम खाना बनाते हैं। और दीन मतलब दवा, तो दवा बनाने के लिए जो हमें देग चाहिए वो है कराबादीन। इसी से ये वर्ड निकला है, इट्स जस्ट द स्प्लिट किया है मैंने उसको, मतलब स्प्लिट बताया। फार्माकोपिया मैंने बताया कि हमारी जो बुक है जिसके थ्रू हम देखेंगे रेसिपीज़। अच्छा, ये जो फार्माकोपिया ये कौन रेफ़र कर रहा है? ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं रेफ़र। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। रेसिपी बुक में क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बनाने का तरीका होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ठीक है, फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें फंक्शन और डोज भी लिखा हुआ है। हम रेसिपी बुक में फंक्शन और डोज तो नहीं लिखते, ऑब्वियसली, कि खाना हम अपने हिसाब से खाते हैं। फंक्शन तो खाने का वही होता है कि हमें वो देना, बट यहाँ पे हमें दवाई बनाना है तो दवाई का फंक्शन लिखना पड़ेगा कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पायरेटिक है कि क्या है, डोज कितना खाना है। ठीक है, इसमें तोला माशा भी होता है, जैसे डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं इतनी टाइम खाना है, सुबह शाम रात। साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखने पड़ेंगे उसमें। तो ये कराबादीन में सब लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमारे अतिब्बा सब लिख के गए हैं। तो कराबादीन जो है वो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस फिजिशियंस लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बन जाओ, आप लोग भी लिख देना कराबादीन। तो एग्जाम्पल्स कुछ है कराबादीन आज़म के। एक है कराबादीन आज़म, कराबादीन के एग्जाम्पल्स है कराबादीन आज़म और कराबादीन कादरी। किसने लिखी है? हकीम मोहम्मद आज़म खान और हकीम मोहम्मद अकबर अरजानी, इन्होंने लिखी है। ये हमारे कदीम अतिब्बा थे। ठीक है, उन्होंने लिखी है। अभी इंडियन कराबादीन भी है, ब्रिटिश भी है और यूरोपियन फार्माकोपिया भी है। ये बुक से सारी, इसको रेफ़र करके आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए दवाइयाँ बना सकते हैं। ऑब्वियसली ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड होके। बाय बाय।